बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त जुगनू जान, और आप देख रहे हैं जुगनू फूड। तमाम दोस्तों को जुगनू फूड में खुश आमदीद। जो दोस्त पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को भी दबा दें ताकि मेरा राब्ता उनसे कायम रहे और मैं ऐसे ही मज़े की रेसिपीज़ लेकर उनकी खिदमत में हाजिर होता रहूं। दोस्तों, आज जो हम रेसिपी बनाएंगे ना, वो बहुत स्पेशल है। हर घर में बनाई जाती है और हर घर में ही अच्छे अंदाज में बनाई जाती है, लेकिन आज हम जैसे बनाएंगे आप उसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, फिर मुझे बताइए फीडबैक में कि इसका रिज़ल्ट कैसा है, इसका टेस्ट कैसा है। बाकी आपको मेरे चैनल पे लाहौरी चनों की कई किस्म की जो रेसिपीज़ हैं वो मिल जाएंगी। पाए पकाने के मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार मेरे चैनल पर मौजूद हैं, जुगनू फूड पर मौजूद हैं। इसी तरह बहुत सी कमर्शियल रेसिपीज़ जो वाकई ऑथेंटिक और कमर्शियल रेसिपीज़ हैं, उसकी तमाम तर जो रेसिपीज़ हैं वो चैनल पर मौजूद हैं। आप उसको एक बार ज़रूर विज़िट कीजिएगा। चलें देखते हैं ये रेसिपी हम किन किन अज्जा से बनाएंगे और किस तरह से बनाएंगे। हमने कुकिंग ऑयल लिया, इसमें हम 1 किलो चिकन शामिल कर रहे हैं। चिकन को हमने अच्छे से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद कुकिंग ऑयल में हमने चिकन को शामिल कर दिया है। कुकिंग ऑयल में हमने पहले प्याज फ्राई की थी, गोल्डन फ्राई करके प्याज को हमने निकाल लिया था। उसी कुकिंग ऑयल में हम चिकन को फ्राई कर रहे हैं। ये देखें, साथ साथ हम इसको चलाते जा रहे हैं, वरना ये चिकन जो है हांडी पे चिपक जाता है। थोड़ा सा हम इसमें अब शामिल करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। आप कोशिश कीजिए कि हमेशा अदरक और लहसुन का पेस्ट फ्रेश डालें, उससे खाने का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है, ज़्यादा मज़े का लगता है। वैसे तो आम तौर पर हमारे घरों में भी, मेरे घर में भी ज़्यादा मिक़दार में बना के फ्रिज में रख लिया जाता है। उससे बार बार बनाने से ज़रा आसानी होती है कि वक्त नहीं लगता, जल्दी से निकाला और डाल दिया। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि फ़्रेश अदरक और लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल किया जाए। यहाँ पर हमने तकरीबन 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे, उसका पेस्ट बना लिया था, वो भी इसमें शामिल कर दिया है और साथ साथ हम इसको पकाते जा रहे हैं। ये रेसिपी आपने इसी मेथड से फॉलो करनी है, इंशाल्लाह इसका टेस्ट बड़ा लाजवाब आएगा और आप हमेशा याद रखेंगे कि कोई रेसिपी बताई है। इसकी लुक देखें, इसकी खुशबू अभी से इतनी मज़ेदार है कि मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि जिस ऑयल में चिकन को फ्राई करते हैं या प्याज फ्राई करते हैं उसके बाद उसकी एक ख़ास महक बन जाती है जो बड़ी दिल को अच्छी लगती है। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं रेड चिली पाउडर। मैंने इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब रेड चिली डाली है और इस तरह थोड़ी सी हल्दी पाउडर इसमें शामिल करेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक, अंदाज़े के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको परफेक्ट चाहिए तो आप इस तरह भी बना सकते हैं। हम थोड़ी सी तीखी मिर्चें खाते हैं। नमक हमने इसमें डाला है तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं ताकि मिर्चें और नमक हमारा यकजान हो जाए और हम इसको अच्छे से पका सकें। साथ साथ हम इसको पकाते जाएंगे, बल्कि इसको हम अच्छे से भूनेंगे। अभी हमने इसमें पानी शामिल नहीं किया है, इसको बिल्कुल ड्राई करेंगे। चिकन को हम इसी तरह पकाएंगे। चिकन का एक ख़ास अपना पानी होता है जो इसने छोड़ दिया था, उसको ड्राई कर लिया। अब ड्राई होने के बाद हमने इसमें आलू शामिल किए। आलू थोड़े से बड़े साइज़ के थे, उसको मैंने कट करके इस तरह से शामिल कर दिया। ये आलू तब हम शामिल करेंगे जब इसका पानी ड्राई हो जाएगा, जो चिकन ने छोड़ा था, जो टमाटरों से निकला था। और आलू डालने के बाद भी हम इसको तकरीबन 5 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे। आलू भी इसी ऑयल में अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। ये देखें, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, अभी तकरीबन 1-2 रेसिपीज़ पहले मैंने एक रेसिपी बनाई थी चटनी की, जो मछली के साथ खाई जाती है। उसमें मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी कि मैंने आलू बुखारा बोल दिया था उसको, और 2-3 बार बोल दिया, जबकि वो खुरबानी ही होती है। जो एप्रिकॉट, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो दोस्त अब आप कह रहे हैं सही कह रहे हैं, लेकिन हमारी लोकल लैंग्वेज में उसको हम आलू बुखारा ही कह रहे होते हैं, सूखा आलू बुखारा, जिससे हम परचेज़ करते हैं। हमारे ज़ुबान पर वही चढ़ा होता है तो हम उसी तरह कहते हैं। अच्छा, अब हमने इसमें शामिल किया है प्याज, जो हमने फ्राई की थी उसका फ़ाइन पेस्ट बना लिया, उसको ब्लेंडर में हमने ब्लेंड कर लिया, वो इसमें शामिल कर दिए। और अब हम इसको साथ साथ
भूनते जा रहे हैं। भुनाई पर हमारा मज़ेदार सा सालन आ चुका है। आपको इसकी लुक नज़र आ रही है, ज़बरदस्त सा धुआं और इसमें से बबल्स निकलना शुरू हो गए हैं। ऑयल इसका बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा और हमारा मज़े का आलू चिकन का सालन इंतहाई लाजवाब तरीके से तैयार हो जाएगा। साथ साथ हम इसको पकाते जाएंगे। मैं साथ साथ चाय भी पी रहा हूँ और साथ साथ आपसे बातें भी कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि ये रेसिपी कैसे बनानी है, तो इसलिए थोड़ा सा बोलने में गैप आ रहा था। ये देखें, भुनाई हमारी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। ऑयल इसका अलग होता जा रहा है जो हमने इसमें शामिल किया था। अब हमने क्या करना है, हमारा मज़ेदार सा सालन बनाने के लिए अच्छे से इसको हमने भून तो लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी इसमें हम अंदाज़े से शामिल कर रहे हैं। मैंने तकरीबन इसमें 1.5 लीटर के करीब पानी शामिल किया। जितना मुझे शोरबा चाहिए या जितना आपको शोरबा चाहिए उतना ही पानी शामिल कीजिएगा कि जिसमें आलू गल जाएं और जो बकाया चिकन हमारा थोड़ा सा रह गया है वो उसकी कसर भी निकल जाए। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू गोश्त के सालन में पानी थोड़ा कम ही अच्छा लगता है, जितना थोड़ा सा गाढ़ा हो तो ज़्यादा मज़े का लगता। तो इंशाल्लाह ये बहुत मज़े का बनेगा। अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसको तकरीबन 15 मिनट तक के लिए दम देंगे। हल्की आंच पर, लो फ्लेम पर हम इसको 15 मिनट तक पकाएंगे। 15 मिनट हमारे गुजर चुके हैं। आलू चिकन का मज़ेदार सा सालन हमारा तैयार हो चुका है। रंगत आपके सामने और इंतहाई लाजवाब इसका कलर आया है। इंशाल्लाह इसका टेस्ट भी बेहद मज़ेदार होगा। ये देखें, मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। इतनी ही मिक़दार में मुझे इसका शोरबा चाहिए था। बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा गाढ़ा इसको नहीं बनाना था। अब हम इसमें शामिल करेंगे धनिया, जिसको बारीक बारीक काट के रख लिया था। धनिया भी शामिल कर दिया। अब हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ी सी हरी मिर्चें कट लगा के इसमें शामिल कर दें। उसका एक ख़ास टेस्ट इसमें आ जाता है और ये बिल्कुल आखिर में आपने शामिल करनी है। और अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं गरम मसाला पाउडर। ये याद रखिएगा, गरम मसाला जितनी फ़ाइन क्वालिटी का होगा उतना ही ज़्यादा इसकी खुशबू और टेस्ट होगा। यकीन कीजिए, इसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में जाएगी। इंशाल्लाह बड़े ही मज़े का जो है ना ये सालन तैयार होगा। आपने इसी तरह इसको फॉलो करना है। जैसे आप मेरी बाकी रेसिपीज़ को मेरे यकीन से, भरोसे से बनाते हैं, इंशाल्लाह इसको भी फॉलो कीजिए। बहुत मज़े की बनेगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।